देखो, साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको, और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। वो कृतघ्नी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत, और वो फिर भी हार मानने को स्वीकार तैयार नहीं है, यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि अभी मेरा मार्ग गलत है, तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है। उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी नहीं थे। इसे नालायक आदमी की तो सौपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत, राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत, उनके नाम गलत, उनकी साधना गलत। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम गलत, उनका ज्ञान गलत, उनकी भक्ति गलत, उनका रास्ता गलत। और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, आसाराम सुधांशु जी, ये कुमार स्वामी, ये इनका सारा मार्ग गलत, और ये तीन देव की भक्ति करते हैं, इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। ये क्यों कह रहा है रामपाल दास, इसका उद्देश्य क्या है?